राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आज मैं आपको आश्विन मास के कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको दो व्रत कथाएं सुनाऊंगी। गणेश जी की कथा सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की सी चौकी मोतियों का सहार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। साथ ही गणेश जी के 5 नाम बोलें, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। जब भी आप चतुर्थी की कथा को सुने तो हाथ में 4 दाने गेहूं के या फिर 4 दाने चावल के हाथ में रख कर के कथा सुने। 1 लोटा जल का भर कर के रखें। कथा सुनने के बाद इस जल के लोटे और इन आँखों को रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय छोड़ देने चाहिए और साथ ही भोग भी लगाना चाहिए। आइए पहली कथा का श्रवण करते हैं। इस बार यह चतुर्थी आज 21 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होने लग जाती है। व्रती मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि वैभव का विकास होता है। कहा जाता है कि गणेश भगवान की पूजा करने से कुंडली में अगर बुध दोष हो तो वो भी दूर हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन चंद्र दर्शन को शुभ माना जाता है। चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। पूरे साल संकष्टी के 13 व्रत होते हैं और सभी संकष्टी व्रतों का अलग अलग महत्व होता है। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश जी महाराज की पूजा करने के साथ व्रत रखना चाहिए। इस दिन कथा सुनने का भी प्रावधान है। बिना कथा सुने व्रत को पूरा नहीं माना जाता। विधि विधान से गणेश जी महाराज की पूजा करने और कथा सुनने से गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। आइए आज हम आश्विन मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी की 2 व्रत कथाएं सुनेंगे। आइए आश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी की पहली कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश के किस रूप की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। मेरी सुनने की अपार इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में यही प्रश्न माता पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश से किया था और पूछा था कि हे पुत्र गणेश, कुआर मास में गणेश जी के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और इस पूजा को और व्रत को करने का क्या फल होता है? मेरी सुनने की इच्छा है। तब भगवान गणेश मुस्कुराते हुए अपनी माता से बोले कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के विघ्न रूप स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्त दीप वाली पृथ्वी का वह व्यक्ति अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। हे माता, इस संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। उषा के पिता का नाम बाणासुर था। आइए अब हम कथा को आगे सुनने से पहले बाणासुर के बारे में जानते हैं कि बाणासुर कौन था। बाणासुर एक महान शिव भक्त था। एक बार शिव के नृत्य करते समय बाणासुर ने इतना अच्छा डमरू बजाया कि शिवजी महाराज ने प्रसन्न होकर उसे 1000 भुजाएं होने का वरदान दे दिया। शिवजी से मिली शक्ति का बाणासुर ने गलत उपयोग शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपने मद के नशे में चूर होकर उसने भगवान शिव को अपने द्वार पर संतरी के रूप में खड़े रहने के लिए कह दिया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा बेमिसाल रूप की रानी थी। एक रात उसने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा। वह उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो गई और स्वप्न में ही वह उससे प्रेम भरी बातें करने लगी। स्वप्न में ही उसने उसके साथ विवाह भी कर लिया।
सुहागरात मनाने ही वाली थी कि उसका स्वप्न टूट गया। जब वह उठी तो सुबह होने वाली थी। उषा उस व्यक्ति को इतना चाहने लगी थी कि उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उषा की एक सखी थी जिसका नाम चित्रलेखा था। जब चित्रलेखा ने उषा से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उषा ने अपनी सखी को पूरी बात बता दी और कहा कि अगर मुझे वह युवक नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी सखी चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी ही निपुण थी। चित्रलेखा ने उषा से कहा कि हे सखी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे सामने त्रिभुवन के और तीनों लोकों के सभी प्राणियों के चित्र बना करके बताती हूँ। तुम उन चित्रों को देख करके बताना कि तुमने स्वप्न में किस युवक को देखा था। अब चित्रलेखा तीनों लोकों के और त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र बनाने लगी। बनाते बनाते चित्रलेखा ने एक ऐसे युवक का चित्र बनाया जो हूबहू अनिरुद्ध जैसा दिखाई देता था। उषा ने उस चित्र को देखकर कहा कि हे सखी, मैंने इसी नवयुवक को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मैंने स्वप्न में पाणी ग्रहण किया। अगर यह मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद चित्रलेखा ने उषा से कहा कि हे सखी, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं इस युवक को ढूंढ करके तुम्हारे पास ले आऊंगी। चित्रलेखा मायावी विद्या जानती थी। वह अपने शरीर को किसी भी रूप में ढाल सकती थी। तब उसने अपने आप को एक परी के रूप में ढाल लिया और वह उस युवक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वह द्वारिका में पहुंच गई। वहां उसने अनिरुद्ध को सोते हुए देखा। मायावी विद्या जानने के कारण चित्रलेखा अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर बाणासुर की नगरी में ले आई। इस बात का पता किसी को नहीं चला। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग ने घेर लिया। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पोते अनिरुद्ध के दुख से दुखी होकर पतिव्रता रुक्मणी रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पोते का किसने हरण कर लिया अथवा वह अपनी इच्छा से कहाँ चला गया। मैं आपके सामने प्रण करती हूँ और अन्न जल का त्याग करती हूँ। जब तक मुझे मेरा पोता अनिरुद्ध नहीं मिलेगा मैं अन्न जल को हाथ नहीं लगाऊंगी। रुक्मणी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान भी दुखी हो गए। वे उसी समय यादवों की सभा में गए। वहां पर लोमेश ऋषि आए हुए थे। लोमेश ऋषि के दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण ने उनसे हाथ जोड़कर अपना सारा वृतांत कह सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, हमारे पोते अनिरुद्ध को कौन ले गया, अर्थात वह अपनी इच्छा से कहाँ चला गया, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हमारा बुद्धिमान पोते का किसने अपहरण कर लिया मैं यह भी नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण दुखी हो रही है। कृष्ण भगवान की पूरी बात सुनने के बाद लोमेश ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे ईश्वर, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पोते का हरण कर लिया और उसे बाणासुर के महल में ले जाकर के छिपा दिया। यह बात नारद जी ने मुझे बताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को ढूंढने का और बाणासुर को मारने का उपाय पूछा। तब लोमेश ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान और व्रत करो। भगवान गणेश का पूजन करो। इस व्रत के करने से आपका पोता आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा कहकर लोमेश ऋषि पुनः अपने आश्रम में चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि के कथना अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इधर जब अनिरुद्ध की निद्रा टूटी तो उसने सम को एक सुंदर महल में एक सुंदरी के पास पाया। अनिरुद्ध भी उषा के रूप पर मोहित हुए बिना नहीं रह सका। उषा के बहुत आग्रह करने पर अनिरुद्ध वहीं उसके पास रुक गया। वे दोनों महल में सुखद जीवन जीने लगे। कुछ दिनों के बाद रक्षकों को उषा के व्यवहार में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ, जिसकी सूचना उन्होंने बाणासुर को दे दी। क्रुद्ध बाणासुर चुपचाप पुत्री के कमरे में आया। वहां उसने अनिरुद्ध और उषा को चौसर खेलते हुए पाया।
आपे से बाहर बाणासुर अपनी सेना लेकर आया। अनिरुद्ध ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया, बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम यादवों की सेना लेकर बाणासुर की नगरी में गए। कृष्ण भगवान के 5 जन्य शंख के बजाते ही बाणासुर के झंडे का मस्तूल टूट गया और झंडा नीचे गिर गया। जब भगवान महादेव ने बाणासुर को सहस्त्र भुजाओं होने का वरदान दिया था, तब कहा था, जब तुम्हारे झंडे का मस्तूल तुम्हें टूटता दिखे तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा युद्ध किसी वीर से हो रहा है। तब तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर शेष भुजाएं काट डाली। इससे बाणासुर का घमंड टूट गया और उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई। युद्ध की समाप्ति हुई और अनिरुद्ध मुक्त हो गया। बाणासुर ने प्रसन्नता पूर्वक उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया और खूब सारा धन धान्य देकर सुनहरे रथ में बिठाकर आदर के साथ द्वारिका के लिए विदा कर दिया। द्वारिका पहुंचने पर रुक्मणी और राज्य के सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। यह सब कुछ आश्विन मास के कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत के प्रताप से संभव हो पाया था। भगवान गणेश अपनी माता से बोले कि हे माता, इस व्रत के प्रभाव से कृष्ण भगवान ने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। ऐसी सफलता मिलने का एकमात्र कारण आश्विन मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं। विश्व भ्रमण और तीर्थ भ्रमण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, मात्र इस व्रत को करने से ही प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, विपत्तियों के विनाश के लिए तुम्हें भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से तुम्हें भी शत्रुओं से विजय प्राप्त होगी और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन तो बड़े बड़े विद्वान भी कहने में असमर्थ हैं। हे प्रथा, हे कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी व्रत के साथ में विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम विनायक जी की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा विनायक जी महाराज की खूब सेवा टहल करता, पूजा करता और हर बुधवार का और कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत रखता। परंतु उसकी माँ उससे हमेशा लड़ती रहती और कहती कि ये सेवा पूजा छोड़ कोई काम धंधा कर। सेवा पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से बेटा तंग हो गया। तो एक दिन बुढ़िया का बेटा विनायक जी का नाम लेकर घर से निकल पड़ा और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं विनायक जी महाराज से मिलकर ही वापस घर लौटूंगा। जब तक मुझे विनायक जी महाराज नहीं मिल जाएंगे, मैं वापस घर नहीं आऊंगा। इस तरह बुढ़िया का बेटा घर से नाराज होकर निकल पड़ा। चलते चलते वह बियाबान जंगल में पहुंच गया। ऊपर बैकुंठ में बैठे विनायक जी महाराज ने सोचा कि यह लड़का मेरा नाम लेकर घर से निकला है और बियाबान जंगल में पहुंच गया है। यहाँ इसे जहरीले सांप, शेर, बाघ और भगेरे खा जाएंगे। इसे तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी महाराज उस जंगल में प्रकट हो गए और उस लड़के से बोले कि पुत्र, तू कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा कि मैं विनायक जी महाराज से मिलने जा रहा हूँ। जब तक मैं उनसे नहीं मिल लूंगा, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। विनायक जी महाराज ने लड़के से पूछा कि क्या तू जानता है कि तुझे विनायक जी महाराज कहाँ मिलेंगे? लड़के ने कहा कि कहीं न कहीं तो मुझे जरूर मिलेंगे। मैं उनसे मिलकर ही वापस घर जाऊंगा, अन्यथा मैं अपने यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। बिना विनायक जी महाराज से मिले मैं घर नहीं जाऊंगा। लड़के का दृढ़ निश्चय देखकर विनायक जी महाराज उससे प्रभावित हो गए और वहीं उन्होंने साक्षात लड़के को दर्शन देकर कहा कि पुत्र, मैं ही विनायक जी हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा कि विनायक जी महाराज, मुझे मांगना नहीं आता।
विनायक जी महाराज ने कहा कि जो भी तेरे मन में है तू मांग ले, मैं तुझे सब देने को तैयार हूं। तब वह लड़का कुछ सोच कर बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माल्या मांगू, ढोलिया हिंगराज को, पुरसण वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी महाराज मुस्कुराते हुए लड़के से बोले कि अरे बालक, तू तो बड़ा चतुर निकला। तू तो कह रहा था तुझे मांगना नहीं आता, तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। जा, तू वापस अपने घर जा, तुझे ये सब कुछ मिलेगा। ऐसा कहकर विनायक जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और वह लड़का भी वापस घर लौट आया। घर आया तो उसने देखा आंगन में एक चौकी के ऊपर छोटी सी दुल्हन बैठी हुई थी। घर में धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो चुका था। तब लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, इतना प्रताप है विनायक जी महाराज में, यह सब कुछ उन्हीं का प्रताप है। बुढ़िया माँ भी प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने गणेश जी की पूजा और व्रत का फल उस लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबका भला करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस तरह आज हमने आश्विन मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनी, साथ ही विनायक जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।